हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो अभी नाश्ता करके और खाना वाना बना करके और मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ धूप में। बस अब मुझे बर्तन वर्तन धोना है थोड़ा, और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी और फिर मैं जाऊँगी अपने दुकान पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा धूप सेक रही थी। रुद्र को ना थोड़ी जुकाम हो गया है, तो उसको थोड़ा धूप लगाना भी अभी इस टाइम पे ज़रूरी है। ये जाती हुई सर्दी ना छोटे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। जब सर्दी आती है तब भी बच्चे बीमार पड़ते हैं, और जाती हुई सर्दी में भी। तो रुद्र को भी जुकाम हो गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा धूप में बैठी हूँ उसे लेकर के कि उसे धूप लग जाए थोड़ा। तो अभी वो धूप सेक रहा है, और ये मैंने सुबह नाश्ता बनाया था, तो आज मैंने ब्रेड सेके थे घी लगा कर के इसमें, और इसको सेक देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। वैसे तो पराठे-वराठे बच्चों को अच्छे लगते हैं, बट ये भी कभी-कभी बच्चों को माँ कहते हैं बनाने के लिए, तो बना देती हूँ मैं। तो अच्छा लगता है बच्चों को। इसमें जैसे ना घी लगा के सेक दो और काला नमक ऊपर से डाल दो, तो चाय के साथ ये बड़े ही अच्छे लगते हैं। और घर के सारे काम करके मैं आ गई थी अपनी दुकान पे, और हमेशा की तरह मैं सिलाई तो बहुत आती है, तो मैं अभी सिलाई में बिज़ी हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी, कई हाउसवाइफ़ ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास घर के काम इतने होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है। आप ये बताओ मुझे कि मेरा तो एक छोटा बेटा है और मुझे अकेले ही सारे काम करने होते हैं। मैं एक सिंगल मदर हूँ, उसके बावजूद भी मैं कैसे काम कर लेती हूँ। तो अगर आप ठान लेना कि आपको ये काम करना ही करना है, तो आप वो काम ज़रूर कर लेंगे। बस आपको मन में होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। देखो, जिसको कुछ नहीं करना है तो उनको उनके लिए तो भई कुछ नहीं है, और अब जिसको ठान लेना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में करना है। देखो, कुछ लोगों की आदतें इतनी होती हैं कि सुबह पहले एक तो लेट से उठेंगे, फिर पूरा दिन घर के काम में ही निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखो, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो। और किसी ने कहा है कि अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हो तो आपका जो भविष्य है ना, वो अपने आप बदल जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी अच्छी आदतों में अपनी आदतों को बदलते हो तो आपका भविष्य अच्छा होगा, और टाइम को अगर ख़राब करोगे, अपनी आदतों को ख़राब करोगे, तो आपका भविष्य ख़राब होगा। वो आपके ऊपर है कि आप क्या अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे देखना चाहते हो। अगर 5 साल 10 साल बाद आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो, सुखी देखना चाहते हो अपने आप को, तो आपको आज से ही मेहनत करना पड़ेगा। देखो, जो बीत गया वो बीत गया। क्योंकि अगर देखो किसी की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, परिस्थितियाँ ख़राब है, तो आप पीछे जाके उसको कुछ भी नहीं सही कर सकते हो। आप आज अपना सही करो, ताकि आगे का फ्यूचर जो है ना, वो सही रहे। अब मैं आपको बताऊँगी कि बच्चों के साथ हम काम को कैसे मैनेज करें। तो फ्रेंड्स देखो, कोशिश करा करो कि आप जल्दी उठो। आप कोई भी हो, हाउसवाइफ़ हो, बच्चे हों जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो कई बच्चों का भी ये रहता है ना, कि अरे पेपर आ जाएगा तब हम पढ़ेंगे। अब वैसे भी पेपर तो अभी फ़िलहाल सर पे है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ना एक रूटीन बनाना होता है और पढ़ना होता है। कोशिश करा करो सुबह जल्दी उठो, और सुबह जो बच्चे होते हैं वो मॉर्निंग में अपना उठ के थोड़ी देर पढ़ाई करा करो, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ ना आपकी माइंड में बिल्कुल मतलब रट सा जाता है, घुस जाता है बिल्कुल, और आपको वो चीज़ जल्दी याद होती है। इसी तरीके से जितनी भी हाउसवाइफ़ होती हैं, वो लेट तक सोती हैं। आप कोशिश करो जल्दी उठो, और जितने बजे आप उठते हो ना, उससे सिर्फ़ 10 या 15 मिनट कोशिश करो थोड़ा और जल्दी उठने का, वो आप अपने लिए निकालो। आपको अपने लिए क्या करना है, सुबह उठो, अगर आपके आस-पास कोई पार्क है तो उसमें चले जाओ, या फिर इतनी सुबह अगर पार्क में नहीं जा सकते हो, तो थोड़ा-सा गली में टहल लो। आप वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने छत पे चले जाओ। अपने छत पे जाओ, थोड़ी देर प्राणायाम वगैरह करो, योगा करो, जिससे क्या होगा कि आपकी जो माइंड होगा ना, वो फ्रेश होगा। और कई लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही बस फ़ोन देखेंगे, तो फ़ोन देखने की आदत, इसको आप बिल्कुल ख़त्म करो, क्योंकि ये आदत इतनी ख़राब है। एक तो हमारा टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट करती है, और उसके बाद ना आप इतना मतलब ये हमारे माइंड पे नेगेटिव भी प्रभाव डालती है। तो ये इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने उससे हटा दो। आप फ़ोन बिल्कुल भी मत देखो सुबह के टाइम, तो कम से कम, और फ़ोन उतना ही आप चलाया करो, देखा करो जितना आपका काम
हो, क्योंकि आज के टाइम में बिना टेक्नोलॉजी के रहना इम्पॉसिबल है। तो उतना ही इस्तेमाल करो जितना कि काम है, बाकी आप अपने काम करने में इस्तेमाल करो अपने टाइम को। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना है और उसके बाद अपने सारे काम फटाफट सुबह निपटाने हैं, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना है अगर बच्चे हैं तो। और आप सिंगल अकेले भी हो, अभी बच्चे नहीं हैं, घर के काम तो होते ही हैं, तो आपको फटाफट वो निपटा कर के 10 से 11 बजे तक कोशिश करो कि नहा धो कर के कंप्लीट आप फ्री हो जाओ। उसके बाद आपको कुछ काम करना है। अगर आप सिलाई करते हो, होम बुटीक चलाते हो, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाओगे। उसके लिए क्या करना है आपको कि आप ना कोशिश करा करो कि जब भी आप सिलाई करो तो कपड़े को प्रेस करके सिला करो। इससे कपड़े में ना मैं बता रही हूँ 30-40% आपकी प्रेस से फिनिशिंग आती है। तो प्रेस कटिंग करने से पहले कपड़ों को प्रेस करो। जब भी कपड़ों को सिलते हो तो जहाँ भी धागा-धागा रहता है तो साथ-साथ में उसको काटते चलो, क्योंकि धागे-धागे दिखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही अनप्रोफेशनल लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। और जैसे सलवार वगैरह सिलते हो तो कई मैंने गाँव में देखे हैं ऐसे कि वो लोग क्या करते हैं कि सलवार की जो मोहरी होती है ना, वो बुकरम पे नहीं बनाते, वो वैसी उसी सलवार को ना उल्टा करके अ, मतलब उसी को ही डबल करके उस पे सिलाई चला देते हैं या फिर कपड़ा का मोहरी बना देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी सिलाई में आपको फिनिशिंग लानी है तो आपको बुकरम पे ही हमेशा मोहरी बनानी है। तो ये सारे तरीके हैं। और जो चौथी बात है वो ये कि अग आपकी जैसे मशीन है तो आप कोशिश करा करो कि मशीन में रोज़ तेल डालो। रोज़ नहीं डालते तो हर दूसरे दिन आप मशीन में तेल डालो। अगर मशीन अच्छी चलेगी तो आपकी सिलाई भी में भी फिनिशिंग आएगी, ज़ाहिर-सी बात है। और सिलाई में स्पीड लाने के लिए कोशिश करा करो कि जब आप काम करो ना, तो आप उस टाइम पे मोबाइल को अवॉइड करो। जितनी देर आप काम कर रहे हो उतनी देर काम करो। कई लेडीज़ें अपना पूरा दिन क्या करेंगी कि बस पूरे दिन अपना एक तो लेट उठेंगी और फिर उसके बाद फ़ोन में लगे रहेगा, पूरा दिन उनका उन्हीं कामों में निकल जाता है। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो अपनी आदतें को सुधारो। और देखो, आप किसी के लिए ना कितना भी कर लो, आज के टाइम पे कोई भी अपना नहीं होता है। तो उतना ही लोगों से मतलब रखो जितना की ज़रूरत है, क्योंकि हम परिवार को हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन उतना ही जो लोग ज़्यादा आपकी मतलब सर के ऊपर नाचते हैं ना, उनको उतना ही वैल्यू दो जितने कि वो वैल्यू के लायक हैं। आप ज़्यादा भी किसी को वैल्यू दे देते हो ना जिसके लायक नहीं है वो, तो वो सर पे नाचने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उतनी ही किसी को वैल्यू देनी है जितनी जिसकी वो लायक है। और अपने खुद के ऊपर भरोसा करो और अपने को सफल बनाने के लिए काम करो, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी अगर कोई आपका अच्छा कर सकता है ना तो वो आप खुद हो। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी को कोई भी बेहतर नहीं बना सकता है, आप खुद हो। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि कई लोग काम नहीं करते हैं और वो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी आपको बताऊँ कि कोशिश करा करो, आप काम नहीं भी करते हो ना तो भी जल्दी उठो, अपना काम-वाम टाइम से निपटाओ और रिश्तेदारों से ना आप फालतू का टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ बुक्स पढ़ो या फिर अगर आप फ़ोन-वोन भी चलाते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपका नॉलेज बढ़े, फालतू की चीज़ें नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे ना किसी से फालतू में बात करना भी ना टेंशन को न्योता देने के बराबर है। और मैं तो कहती हूँ कि आज के टाइम पे हर एक लेडीज़ को कमाना आना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। इसलिए भी नहीं कि आपका वक़्त बुरा होगा या क्या कैसे, इसलिए कि आत्मसम्मान के लिए। और अगर आपकी स्थिति ख़राब है तो उसको सुधारने के लिए आपको अगर दूसरों के आगे रोने से अच्छा है कि आप खुद कदम बढ़ाओ, मेहनत करो। शुरू में सब कुछ मुश्किल लगता है, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था कि मैं कैसे काम करूँगी, अभी तो मुझे सीखना है, फिर कमाना है, मेरा काम चलेगा कि नहीं, मेरा पार्लर है, बुटीक है, कैसे करूँगी मैं। पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पार्लर भी चला सकती हूँ या बुटीक भी चला सकती हूँ। मैंने बुटीक से शुरुआत करा था, सिलाई सीखी थी और उसके बाद फिर मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैंने इतना ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ी हूँ, अपना बुटीक भी खोला है, पार्लर भी है मेरा और मैं इतना काम कर लेती हूँ। तो आप अपने आप में ना मेहनत करने की आदत डालो, तभी आपकी जो जीवन है ना, वो सफल बनेगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। और एक बात और कि मेहनत सब कर लेते हैं, मतलब अधिकतर लोग करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत
करने से भी कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत के साथ-साथ थोड़ा-सा अपना जो काम है ना, वो योजनाबद्ध तरीके से आपको करना होगा। हम कह सकते हैं कि आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। ये नहीं कि देखो मेहनत तो एक मज़दूर भी कर लेता है, पर वो कितना अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ़ मेहनत से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत के साथ-साथ आप अपने काम में आप अगर मान लो बुटीक चलाते हो, तो बुटीक के काम में आप क्या करो कि आपका काम बढ़े। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिज़ाइन नए-नए डिज़ाइन ट्राई करने चाहिए, अपने कस्टमर को बना के देना चाहिए और आपको स्पीड बढ़ाने के लिए हमेशा हर रोज़ कम से कम आप 1 घंटा सिलाई करो। अगर आपके पास सिलाई नहीं भी है तो अपना सिलो, या फिर अगर वो भी नहीं है तो कुछ डिज़ाइन ट्राई करो या कुछ वेस्ट कपड़े पे आप सिलाई कंटिन्यू करते रहो, जिससे आपकी स्पीड बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप अपना काम बढ़ा सकते हो, नए-नए डिज़ाइन सीख कर के कस्टमर को बना के दोगे, तो आपका जो काम है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप अपने काम में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, अपने जीवन को भी बहुत अच्छा कर लोगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ मैं एक कस्टमर का ना साड़ी है ये, और उसमें से उनको मतलब जो वो प्लेट्स बॉक्स प्लेटेड वाली जो फ्रॉक सूट होता है ना, वो बनाना है मुझे, और पैंट बनाना है। तो अभी मैं इसमें से पैंट कटिंग कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें से जो फ्रॉक सूट होगा वो मैं कटिंग करूँगी। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाऊँगी।